रात को देंगे 1 घंटा देंगे, 4 घंटे कट मारते हैं। ये तो बीड़ी से बीड़ी लग चुकी है, दुनिया भड़केगी और बिजली लेवेगी। पहला आया था ना, पहला आया था, तुम भी एसडीएम था और मेरा फूफा होगा एसडीएम। तो मैं ताजा मामला कैथल जिले के मुंदड़ी गांव से सामने आया है, जहां बिजली की भारी कटौती से परेशान ग्रामीणों ने कैथल करनाल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर भारी पुलिस बल और सीआईए की टीमों को तैनात करना पड़ा। यह नजारा कैथल करनाल हाईवे का है, जहां मुंदड़ी गांव के सैकड़ों ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भयंकर गर्मी में उन्हें मात्र 5 से 7 घंटे ही बिजली मिल पाती है, जिससे उनका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। न रात को चैन है और न दिन में सुकून। ग्रामीण बोले, पारा 45 डिग्री के पार है और बिजली आती नहीं, बच्चे सो नहीं पा रहे, पशु प्यासे मर रहे हैं और बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए आज सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं हाईवे जाम होने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को संभालने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 थानों के एसएचओ, डीएसपी पुंडरी और सीआईए की टीम भारी रिजर्व फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। लगभग 2 घंटे हाईवे पूरी तरह बाधित रहा, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेता सुरेश कोत भी ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने सरकार और बिजली निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा। 2 घंटे जाम के बाद ग्रामीण और प्रशासन में बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग पर जाम खुलवाने की सहमति तो बन गई, लेकिन जाम के दौरान ग्रामीणों पर एफआईआर की बात को लेकर फिर बात बिगड़ गई। मजबूरी में सड़क पर आए थे और हमने पता है कि वे आप ना ये इनका ऊपर केस भी किए, सारी बात हुई है। पहली बात यह है कि वो केस आपने वापस लेने पड़ेंगे। ये बातें डिस्कस हो सकती है, मैं गारंटी जाने नहीं सकता। जिसके बाद किसान नेता सुरेश कोत ने एसडीएम के सामने खुलकर ग्रामीणों का पक्ष रखा। चलो हमारे साथ बात तो मैं उस पर नहीं जानता, तो उस पर बताओ जो जरा बात पर टकरी है। और एफआईआर दर्ज न होने की बात पर भी सहमति बनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। अब देखना यह होगा कि क्या मुंदड़ी के ग्रामीणों को इस तपती गर्मी से राहत मिलती है या फिर से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। 1 घंटे कट मारेंगे, 1 घंटा देंगे, 4 घंटे फिर नहीं बिजली देंगे। तो प्रशासन जगमग योजना में शामिल करने को कह रहा है। अरे हम नहीं होना चाहते थे, हम नहीं होना चाहते। हमने सिर्फ 16 घंटे बिजली जीवा, हम 24 घंटे बिजली नहीं लेना चाहते। तो 24 घंटे आपूर्ति नहीं होती बिजली की? नहीं होती। यहाँ तो 4 घंटे बिजली दे हुए हैं, कुल वो भी कट मार मार कर दे रहे हैं। 8 कट 4 घंटे में भी। तो जाम कब तक रहेगा? जाम जब तक 16 घंटे बिजली नहीं मिलेगी हमको, जब तक। प्रशासन की ओर से एसडीएम भी आपसे बातचीत कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा अभी से, वो बात को बीच में ले रहा, गोलमोल ले रहा है, बात को गोलमोल बात कर रहा है। हर बात गोलमोल है उसकी, वो बात को इधर उधर कर रहा है। बिजली नहीं दे रहा वो हमको। बिजली शांति बनेगी जब बिजली आ जाएगी, कोई रोड़ा रबदा नहीं होगा, बिजली आ जाएगी। दिन में कितने घंटे आती है? दिन में 2 घंटे आती है। क्या करेंगे उसमें 2 घंटे में? जो आसपास के गांव में मीटर है नहीं, वहाँ भी खंबे से पाड़े जाओगे। सारे आसपास के गांव हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, सारे हरियाणा के। आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेट बात सारा खड़े हो जाएगा, हमारे साथ हुआ तो। देखिए, मुंदड़ी गांव और अन्य 2-3 गांवों के साथ हरियाणा सरकार बहुत ही गलत व्यवहार कर रही थी, इनको टॉर्चर कर रही थी। 2016 में जो सरकार स्कीम लेके आई थी, 12 मीटर लागण की पिलर बॉक्स बोलना देती, खंबे के ऊपर मीटर लाओ, उसका सारा हरियाणा ने विरोध कराया था, अकेला मुंदड़ी ने नहीं कराया था। और काम क्या गल है, डीसी ने एसडीएम ने समझौते कर मकान का 12 मीटर हुआ दिए। मुंदड़ी गांव में ना कोई डीसी आया, ना कोई एसडीएम आया, ना इनका गला कोई बात करी, सीधा इनको तंग करना शुरू कर दिया। इसलिए मुंदड़ी गांव एजुटेशन में चला गया और आज पूरा हरियाणा के किसानों को इन्होंने बुलाया, सड़क के ऊपर आए। पहले इन्होंने बिजली घर भी रोका, 2016 में भी हम इनका गल्ला थे, अब भी इनका गल्ला। मगर एक प्रशासन ने 1 हफ्ता टाइम मांगा, भाई 13 घंटे बिजली दे देंगे। 1 हफ्ते के बाद जो हरियाणा में शेड्यूल है वही शेड्यूल मुंदड़ी को दिया जाएगा। अगर प्रशासन 1 हफ्ते में पूरी बात करके पूरा
शेड्यूल नहीं करता तो हम मुंदड़ी गांव के साथ लगकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने से गुरेज नहीं करेंगे। वो सब पर्चे को लेकर भी बात चली रही है, पर्चे कर देते हैं तो लेकर भी। देखिए धोखा करता है सरकार हमेशा, सरकार हमेशा धोखा करती है। अभी हम खोला नहीं, चर्चा नहीं करा और अचानक उठ कर चले जाओ बिजली देवे है। अजाने काम के 50 आदमी नाम पर्चा दर्ज करते तो हमने ये बात खोलनी जरूरी थी डीएसपी को बुला करके कि आप ये जो रोड के ऊपर गांव के या किसान बैठे हैं इनको बिठाने वाला बिजली महकमा है, इनको बिठाने वाला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, डीसी है, उनसे बात करता। इनकी कमजोरी की वजह से रोड पे आए, इसलिए इनके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए। डिप्टी साहब ने कहा हमारा पर्चा दर्ज करने का कोई इरादा नहीं। हमने कहा अगर करोगे फिर आप कैथला के तरह बाल में फिर बैठा है भाई, ये बात। देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये गांव की मांग है कि इन्हें 16 घंटे की बिजली चाहिए और जबकि गांव एक किस्म से जो है बिजली के बिल पूरे अदा नहीं कर रहा है, जिससे कि बिजली निगम को घाटा सहन करना पड़ रहा है। तो आज इनसे बातचीत करके उच्च अधिकारियों को अवगत करा के जाम खुलवा दिया गया और इस जाम के बाद जो है उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। जो सहमति बनी उस सहमति के ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत करा के आगे फिर